तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दही वाली मंगम्मा जो कि कहानी है। तो देखिए, आज एकदम बहुत ध्यान से आज ये पूरा कहानी को सुनिएगा, सीधे आपको माइंड में जाने वाले हैं। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। लास्ट में हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कराएंगे। तो खाली पहले ध्यान से आप खाली इस कहानी को सुनिएगा, उसके बाद फिर कहिएगा कि हाँ समझ में आया कि नहीं। कमेंट में ज़रूर लिख के डालिएगा। सबसे पहले कि देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं। चलिए, आई होप हमको समझ में आ गया। आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अब देखिए इस कहानी को पहले कि इस कहानी से क्लास 10 का है। इस कहानी दही वाली मंगम्मा चैप्टर वर्णिका भाग 2 है हिंदी का, जो कि कहानी है बहुत एकदम अच्छा कहानी है। जो दैनिक जीवन में घटने वाला घटना है उसको दर्शाया गया है इस कहानी में, जो कि इस तरह से एक सास और पुतोह के नाता होता है और किस तरह से व्यवहार करती है, उस तरह के कहानी इस कहानी में दर्शाया गया है। खाली आप ध्यान से खाली इस कहानी को सुनिएगा। आपको एग्ज़ाम में अगर आएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। एक इसमें से आता है एगो क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो 2 नंबर के रहता है। वो कौन आता है सब बताएंगे। पहले इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं कहानी। तो देखिए, सबसे पहले की कहानी है क्लास 10 क्लास 10 का है हिंदी वर्णिका। अगर सुनना चाहते हैं तो कोई भी सुन सकते हैं इस कहानी से। कोई ऐसी नहीं है कि मतलब कि कोई क्लास 10 में पढ़ रहा है वही केवल कहानी को सुनेगा। ये कहानी सुनने से कुछ समझ में आता है कि हाँ ये कहानी में क्या चीज़ दर्शाया गया है। तो देखिए, क्लास 10 है हिंदी वर्णिका भाग 2 और कहानी है यह जो वर्णिका है। इस वर्णिका में 5 को कहानी दिया गया है, जो कि पहला कहानी है चैप्टर 1 है। यह जो पार्ट दूसरा है, पार्ट दूसरा क्यों है तो क्योंकि पहलका चैप्टर में हम पहलका जो पार्ट में करवाए हैं वो पहलका वीडियो में हम लोग करवाए हैं लेखक परिचय, जो कि लेखक के बारे में पूरा लेखक से पूछता है, हमेशा पूछता है। लेखक से ज़्यादा पूछता है, कहानियों से ज़्यादा पूछता है, यानी दोनों सेम पूछता है। तो इसलिए दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लेखक परिचय वाला वीडियो का लिंक डाल देंगे। देखिए, दही वाली मंगम्मा कहानी का नाम है दही वाली मंगम्मा, जिनके लेखक है श्रीनिवास। यह कन्नड़ कहानी है जो कि कर्नाटक के लिखा हुआ है। इसके हिंदी में अनुवादक का तन से चलते हैं। लेखक इसके हिंदी अनुवादक B.R. नारायण है, जो कि जो कन्नड़ कहानी है तो इसको हिंदी में अनुवाद किए हैं। अब चलते हैं कहानी में। इसमें क्या है ना कि एक मंगम्मा है जो कि जिसके घर कहाँ है, वेंकटपुर है। इस वेंकटपुर में एक घर है, एक घर नहीं वेंकटपुर में अनेक घर होगा, लेकिन हम एक घर को चित्र पा रहे हैं किसके, तो दही जो दही बेचती है वो मंगम्मा के ये घर है। तो देखिए वेंकटपुर है, वेंकटपुर में एक घर में यानी दही वाली मंगम्मा जो है वेंकटपुर रहती है, जिसके घर में 4 सदस्य है। एक तो मंगम्मा है, इनके जो पति हैं वो डेथ कर गए हैं। तो इनके जो ये मंगम्मा है, मंगम्मा के बेटा है, और इसके जो शादी हुआ है यानी पत्नी, इसको पत्नी है नंजम्मा, और इसके जो मंगम्मा के पोता है, एक पोता है। ठीक है, तो कहानी को समझिएगा ध्यान से। अब इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पे देख लीजिए, तनिषा बेंगलुरु यह दही बेचने जाती है, जिसके एगो कथकवाचक है जो कि माँ जी जो दर्शाया गया है पूरा कथकवाचक है। एक जुआरी है जो रंगप्पा है, एक कौची अमराई के कुआं है। अब देखिए इस कहानी के शुरुआत होता है मंगम्मा क्या करती है कि दही बेचने जाती है। हर रोज़ दही बेचने जाती है। इससे जो घर का पूरा जो संभालती है, घर संभालती है, वो मंगम्मा ही संभालती है। यानी चारों को देख रेख बेटा भी कमाता है, लेकिन पूरा नहीं कमाता है। इसके साथ साथ भी मंगम्मा भी कमाती है। और मंगम्मा दही बेचने जाती है वेंकटपुर से। कहेगा कि मंगम्मा के परिवार में कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा 4 सदस्य। 4 सदस्य याद रखिएगा कि मंगम्मा के परिवार में कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य। अब देखिए मंगम्मा थोड़ा बूढ़ी टाइप हो गई है, बूढ़ी हो गई क्योंकि इनके पति डेथ हो चुके हैं। तो ये वेंकटपुर से हर रोज़ कहाँ जाती है, यहाँ पे बेंगलुरु जाती है। तो बेंगलुरु जाती है तो वहाँ दही बेचती है। और देखिए दही बेचती है तो इसके बाद क्या होता है ना कि दही तो बेचती है, लेकिन पैसा जो वसूली करती है
वह वसूली करती है तो हफ्ता पर या मंथली यानी साप्ताहिक कहिए या मंथली कहिए यानी महीना पर, तो उसको जो कहते हैं उसको बारी कहा जाता है। उसको बारी जो कि हम लोग अभी भी दुकान पर लेते हैं तो उधार कहते हैं कि इसे दे देंगे अगले सप्ताह की, या सोमवार के देंगे या मंगर के देंगे। तो इस तरह से होता है तो कहते हैं कि जो कि वो लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से मंगम्मा दही बेचने जाती है, मंगम्मा है दही बेचने जाती है बेंगलुरु। अब बेंगलुरु दही बेचने जाती है तो हफ्ता पर पैसा मांगे जाती थी, तो उसी को बारी कहा जाता है, यानी हफ्ता पर पैसा लेना बारी, जो इस किताब में दर्शाया गया है। अब दही बेचने जाती है तो अब इसके बाद क्या होता है ना कि बेंगलुरु में माजी रहती है। माजी माजी के साथ जो भी घटना होता है ये मंगम्मा के साथ जो भी घटना होता है वो मंगम्मा इसके साथ शेयर करती है, माजी के साथ शेयर करती है। मंगम्मा जो भी मंगम्मा के साथ घटना घटता है, या पारिवारिक घटे या जो घर में घटे या बाहर घटे, जो भी बातचीत रहता है, ये दोनों मंगम्मा और माजी इनके जो मंगम्मा है, मंगम्मा एक बेंगलुरु में जो रहती है, औरत रहती है बेंगलुरु में, वो बेंगलुरु में इसके ग्राहक हैं, ग्राहक है जो जैसे दही लेती है तो कोई ऐसा नहीं होता है कि जब सामान लेते हैं तो कोई दम गहरा रिश्ता बना लेता है। उसी प्रकार से वहाँ पे तो दही लेती थी और से औरत लेती थी, और से जो लड़का है वो भी दही लेता था, लेकिन एक और जो कहते हैं कि माजी कहती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब क्या हुआ कि जब दही बेचने जाती थी तो दही बेचकर लौट कर आती थी तो क्या करती थी ना कि जो पैसा रहता है तनी मनी पैसा, तो वो पैसा के क्या करती थी कि अपने पोताला मिठाई उठाई ले लेती थी। अब इस तरह से चल रहा था, दोनों बढ़िया से घर चल रहा था। अब क्या हुआ एक दिन क्या हुआ कि जो ये नंजम्मा है अपने बेटे को मार दिया। नंजम्मा इसके जो ये बेटा है, नंजम्मा के बेटा है, बेटा के नाम तो ऐसे नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे पोता दर्शा दिए हैं मंगम्मा के। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि एक दिन मार दी, नंजम्मा मार दी अपने बेटे को मार दी। तो ये मंगम्मा है वो मंगम्मा देख ली और देखी तो हर कोई जैसे घर में देखित होंगे, हर घर में देखित होंगे कि क्या होता है कि जब कोई अगर लड़का को मारता है या बेटा रहे या कोई जो पुतोह रहे तो अपने बेटा को मारता है, तो दादा दादी हर कोई दादा दादी रहता है तो उसको बचाने के फेरा में रहता है और उसको मतलब कि बोलता है कुछ। तो उसी प्रकार से मतलब कि नंजम्मा है वो मार रही थी अपने पोता को, तो पोता को अपने बेटा को मार रही थी, तो नंजम्मा उसी समय देख ली तो मतलब कि खिसिया कर मतलब कही कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बेटे को क्यों मार रही है, मतलब कि इस तरह से कही। अब कही तब उतने पर ये क्या हुआ ना कि पूरा मतलब कि खिसिया गई, कही कि हमको बेटा है तो हम मारेंगे नहीं, गलती करेगा। तो इस तरह से मतलब कि नंजम्मा है वो नंजम्मा कहने लगी। अब मंगम्मा के लग गया दुख, अब मंगम्मा को लग गया दुख, अभी कहने लगी कि अब आने दो उनको मतलब कि उनको मतलब कि यहाँ नंजम्मा के पति का यहाँ पे उनको कहा गया है, यानी उनको मतलब कि जो बेटा है, ठीक है, बेटा को कहा दे कि आने दो उसको से चेताता हूँ। अब उसी समय क्या हुआ कि अब आ गया, उस समय नहीं मतलब कि कुछ देर के बाद आया तो बेटा मतलब कि कहा, बेटे से जो शिकायत था नंजम्मा और मंगम्मा के बीच में जो शिकायत हुआ था उस शिकायत को क्या किया, सुनाया। अब सुनाई जो मंगम्मा है वो मंगम्मा सुनाई अपने बेटा को से, अब कहो कि ऐसे इस तरह से हमको साथ जो तुम्हारे पत्नी है वो इस तरह से हमको कही है। अब कही है तब क्या हुआ कि ये भी उल्टी क्या कह रहा है कि जो इसके बेटा है ये भी क्या कह रहा है ना कि से अपने बेटा है तो बेटा के मारेगा नहीं, हमको नहीं मारते थे, इस तरह से मतलब कि ये बेटा भी कह रहा। तो ये जो मंगम्मा है मंगम्मा समझ गई कि ये भी उसी के पक्ष से हमको से बोल रहा है। तो मंगम्मा अपने आप में से कही कि इसके से कहा, यानी अपने बेटा से कहा कि अगर हमको रहने से तुम लोग को परिवार में कोढ़ाग हो रहा है या कोई चीज़ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो कहो हम अलग खाना बनाते हैं या रहते हैं। के कही
तो ये मंगम्मा कही। तो मंगम्मा कही तो बेटा बेटा अवनति क्या कह रहा है कि आपको मर्जी से तुमको जो बुझाए वो करो, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपको मतलब कि बेटा कही कि जो बुझाए तुमको लग रहा है वो चीज़ का तुम कर सकती है। अपने माँ को कही के कहा तो इसके जो बेटा है। तब इस तरह से अब लड़ाई झगड़ा हुआ। अब क्या हुआ कि अब मंगम्मा अब चल गई फिर बेंगलोर अपन दही बेचने। और दही बेची और इसे माँ जी से जाई। तो माँ जी से तो हमेशा बात होते रहता था, तो वो भी बात किसे सुनाई कि हाँ से अब कोई अपने बेटा को मारेगा तो हम बोल नहीं सकते हैं। इस तरह से मतलब कि दोनों बात कर रही है। अब बात करने के दौरान में अब क्या हुआ कि इस तरह अब मंगम्मा बहुत विचार के अच्छा थी। कोई भी इसको जैसे कोई भी क्या होता है कि लड़का अगर इसको से दही मांगने जाती थी, दही कोई लड़का अगर मांगता है तो कहता है जैसे हम लोग कैसे करते हैं कि जो मलाई उलाई बिकता है या कोई चीज़ आता है बिकने तो कहते हैं कि कुछ तो पैसा से लेबे करते हैं, लेकिन और कहते हैं कि इसे गलल दे दीजिए मलाई है, या कोई चीज़ कहते हैं ना कि तन सुनाम दे दीजिए। तो उसी प्रकार से कोई अगर कोई लड़का आता था मंगम्मा से दही वही मांगता था तो हाथ छानता था कि दही मतलब कि कोई चीज़ कहता ना कि दादी दादी, उस तरह से मतलब इनको मंगम्मा को कहकर मांगता था तो दही दे देती थी हाथ पर। और क्या होता था कि इस तरह से मतलब कि करता था। मंगम्मा जब माँ जी से बातचीत करता था तो एक मतलब कि दोनों की शिकायत सुनाए कही कि इसे देखो ना से हम नंजम्मा मार रही थी अपने बेटे को, तो हम बोले तो इस तरह से और न तो दो बात हमरे सुना दी, और बेटा को जब शिकायत सुनाया तो बेटा भी हमको और उल्टी हमरे को डांट रहा है। तब इस तरह से क्या हुआ कि जब सुनाई तब कोई चीज़ नहीं बातचीत होता है, तो बातचीत में कोई दिलासा दिलाता है कि इसे क्या करेगी, इसे होना था तो हो गया, चाहे ये चीज़ कहता है। उसी प्रकार से ये जो मंगम्मा माँ जी है इसको कह रहे कि अच्छा क्या करिएगा, मतलब कि इसी तरह से क्या करिएगा से जाने दो। तब गई। अब उसी दिन जिस दिन झगड़ा हुआ था उसी दिन से दोपहर से, ठीक है, उसी दिन दोपहर से मंगम्मा अलगे खाना बनाने लगी, अपन अलगे खाना बनाने लगी। यानी जो खाना पीना जितना हड़िया बर्तन है सब अपन अलगे खरीद ली। अब अपन अलगे बनाने लगी मंगम्मा। अब मंगम्मा अलगे बनाने लगी तो उसी दिन याद रखिएगा कि मंगम्मा कब मतलब कि अलग हो गई थी। तो उसी दिन दोपहर से, उसी दिन मतलब किस दिन, जिस दिन दोनों को जो सास पुतोह में झगड़ा हुआ था उसी दिन से दोपहर से अलग खाना बनाने लगी मंगम्मा। अब क्या हुआ कि उसके बाद फिर इसी तरह से चल रहा था, उसके जीवन चल रहा था मंगम्मा के। अब मंगम्मा के अब को जितना पैसा कमाते थे, जितना रुपया कमाती थी तो ये जो पोता है उसमें लगा देता था, गहना गुड़िया लेती थी, नंजम्मा को लेती थी, बेटा के लिए कुछ लेता था। यानी इस तरह से अपन पैसा को खर्च कर देती थी मंगम्मा। अब मंगम्मा को अब अलगे हो गई, तब उसको पैसा को कोई लेने वाला नहीं है। अब उसी समय क्या हुआ कि जब बेचने जाती थी तब जाते समय जो बेंगलोर दही बेचने जाती थी, कहेगा कि मंगम्मा अपने घर से यानी वेंकटपुर से कहाँ दही बेचने जाती थी, तो बेंगलोर, ठीक है। कहेगा कि मंगम्मा के घर कहाँ था, तो वेंकटपुर। अब दही बेचने जाने के दौरान में एक कुआं मिलता था जिसका कुआं का नाम था अमराई के कुआं। अब बेहजा पर एक रहता था कि रंगप्पा रहता था। रंगप्पा एक जुआरी था, ठीक है। वो खाना खाता था, पीता था, जुआ खेलता था, इसी दारू उताड़ी पीता था, खैनी पीता था, सिगरेट उगरेट जो तम्बाकू रहता है उस तरह से। ये मतलब कि नशेड़ी था। तो जुआरी तो क्या हुआ कि वेंकटपुर से जब जा रही थी मंगम्मा, तो मंगम्मा जा रही थी तो ये रंगप्पा क्या करता था कि कहता था कि कभी तम्बाकुल है तो खैनी है, इस तरह से मंगम्मा से रंगप्पा कहता था। तब मंगम्मा क्या हुआ कि हमको पास कोई पैसा मतलब कि कोई चीज़ हमको पास खैनी उनी नहीं है, और इस तरह से कहकर चली जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब मंगम्मा दही बेचने जा रही थी तो एक दिन और कही कि से हमको पैसा हमको उधार चाहिए, इस तरह से कहता था कि रंगप्पा कहता था किससे,
अब कोई नहीं, देखिए अब आपको कोई अगर साथ नहीं देगा ना तो हर कोई दुश्मन लग जाता है। तो उसी प्रकार से अभी इसके पास कोई नहीं था, बेटा भी नहीं था, तो कोई भी नहीं था। अब उसी प्रकार से जिस तरह से देखिए महात्मा गांधी को क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, तो असहयोग आंदोलन जब शुरू किए थे तो उस समय जो है महात्मा गांधी को कोई नहीं अंग्रेज पकड़ता था जब असहयोग आंदोलन शुरू किए थे तब। लेकिन क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन जो चौरा चौरी कांड हुआ था वहाँ उसके चलते, क्योंकि असहयोग आंदोलन के जो महात्मा गांधी थे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य मतलब कि जो हमेशा सत्य के रास्ता पर चलते थे, और अहिंसा मतलब जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो। उसी प्रकार से चौरा चौरी हत्याकांड में क्या हुआ कि हत्याकांड में 1922 में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदे जेल में जला दिया था। तो इसके वजह से जो महात्मा गांधी है, वो महात्मा गांधी वो असहयोग आंदोलन को वजह पड़ी स्थगित कर दिए थे, यानी बंद कर दिए थे। अब बंद करने के दौरान उसमें क्या हुआ कि पूरा जनता, भारत के पूरा जनता क्या हुआ कि खिसिया गया महात्मा गांधी पर। तो अंग्रेज क्या हुआ कि अंग्रेज उसी समय उसको फाका मिल गया, अंग्रेज महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो उसी प्रकार से हर कोई सोचता है कि कोई मजबूरी अगर रहता है कोई चीज़ के, अगर कोई भी व्यक्ति भी मजबूरी रहता है तो मजबूरी के फ़ायदा उठाकर और उसको अपने मतलब फ़ायदा उठा लेता है। तो उसी प्रकार से जब कोई नहीं है मंगम्मा के पास, तो हर कोई चाहता है कि कोई फ़ायदा उठा ले। तो फ़ायदा उठाने वाला यहाँ पे रंगप्पा था। तो देखिए रंगप्पा किस तरह से करता था। तब रंगप्पा एक दिन मांगा पैसा, अब कोई इसको पास पैसा नहीं रहने वाला है, तब मांगने लगा पैसा, यानी धान मांगता था। तो धान मांगने के दौरान में अब कहा कि हमको पास कोई पैसा वैसा नहीं है। के कही? मंगम्मा कही। हम मंगम्मा कही कि हमको पास कोई पैसा वैसा ना है। अब कहने के दौरान में अब क्या हुआ कि अब मंगम्मा जो है मंगम्मा है, तो मंगम्मा फिर गई। पहले तो पोताला पर मिठाई अभी भी लेके जाती है, पोताला मिठाई लेके जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पोता जब गया अपने दादी के यहाँ, तो दादी के यहाँ गया, जो पोता है मिठाई लेके आती थी तो दिया। तो उस फिर जाने से भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो एकदम सीधे लड़कों के भी मना कर देता है कि दम उन्हें नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मारबो करता है। उसी प्रकार से ये नंजम्मा है अपने पोता को फिर कि नहीं जाने देने लगी। फिर क्या हुआ कि एक बार बेंगलोर दही बेचकर फिर आ रही थी, जो शिकायत होता था वो अपन मतलब कि ये माजी से अपना बातचीत करते थे। ये जो कथक वाचक है जो पूरा कहानी को एक प्रकार से दर्शाया है बोलकर, वो माजी ही है, ठीक है, वो माजी ही दर्शाया। अब देखिए लेकिन लिखे हैं इस श्रीनिवास, लेकिन एक प्रकार से जो कहते ना है कि एगो होता है मूवी या कोई चीज़ के गाना होता है, लेकिन गाना गाता क्यों है, लेकिन उसका लिखता क्यों है, यानी राइटर कोई और रहता है, अब गाता कोई और। तो उसी प्रकार से यहाँ पे राइटर कोई और है लेकिन इसको बोला कोई और है, ठीक है। अब उसी प्रकार से क्या हुआ कि एक दिन उसको मंगम्मा के हाथ नंजम्मा हाथ पकड़ ली। अब हाथ पकड़ के बरेरी कुआं पर, यानी कुआं भी बैठा दी, और बैठाई कि अब कही कि हमको धन दो, या कौची कहते हैं कि खैनी बीड़ी मांगने लगता था। तब मंगम्मा सोची कि अब हम ऐसा सोचने लगे, मंगम्मा सोची कि हमको साथ वो भी ऐसा व्यवहार नहीं किए हैं जिस तरह से हमको ये व्यवहार कर रहा है। तो वो मतलब कि कौन, जिस तरह से हमको वो व्यवहार नहीं किए हैं, मतलब कि वो मतलब कि कौन। तो इसके जो पति के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया, वो मतलब कि यहाँ पे पति के बारे में दर्शाया गया। तो उस तरह से कहा, फिर वो भाग गई मंगम्मा, फिर भाग गई मंगम्मा। भागने के दौरान में अब जो नंजम्मा है, नंजम्मा जो माँ जी है, माँ जी, तो माँ जी माँ जी से ये शिकायत सुनाई, और शिकायत सुनाने के बाद फिर क्या हुआ कि इसके बाद जो कहते हैं कि जो पैसा है इसके पास, जितना मंगम्मा भी पैसा है, तो माँ जी से कही कि हमको पैसा जो है अपने पति से कहकर हमको मतलब कि पैसा को एक बैंक में जमा करवाने के लिए कह दो। अब बैंक में जमा करवाने
अब बैंक में जमा करवाने के लिए तो कही, तब मंगम्मा अब का हुआ कि मंगम्मा फिर ये माँ जी कही कि माँ जी ठीक है से हम कहेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मंगम्मा को देखी एक जो मखमल का ब्लाउज बोलता है, ठीक है, मखमल का जो ये जो माँ जी थी, माँ जी मखमल का ब्लाउज पहने थी। तो उसी प्रकार से ये मंगम्मा कही अब पैसा खर्च हो रहा था है ये ना किधर, तो वो मंगम्मा कही कि हाँ वो कितना के मतलब मिलता है। तो ये कही कि मंगम्मा ये जो माँ जी है, तो माँ जी कही कि ये 4-5 रुपया के मतलब कि उस समय 5 रुपया के बहुत वैल्यू था। तो कहानी जिस तरह के था उस समय के, अब देखिए अब क्या हुआ कि अब हमको भी एगो सिलवाने के लिए कहीं से कहाँ से सिलवाई है, हमको भी एगो सिवा दो। तो हम जितना पैसा रहेगा उतना हम पैसा दे देंगे। क्या कही, तो मंगम्मा कही। अब माँ जी अब सिलवा दी, अब पहनने लगी। उसके बाद सिलवाने के बाद पहनने के बाद क्या हुआ कि उस समय फिर और जो रंगप्पा था, तो उस समय क्या हुआ कि रंगप्पा पिया के जो रहता है, तो उस समय भी समझ ही सकते हैं। तो क्या हुआ कि जब पहनने लगी तब रंगप्पा और उसको मतलब कि कुछ इज्जत भी उसके पास, इज्जत मतलब कि कहते ना कि इज्जत भी चाहता था कि हमको साथ, मतलब कि शादी करने के लिए तो नहीं, लेकिन वो चाहता था कि हमको साथ रहे। अब ये देखिए अब मंगम्मा है, तो मंगम्मा अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहन ली एकदम बढ़िया मखमल का ब्लाउज पहनी और से बहुत सारे चीज़ पहन ली। जो अपना पैसा खर्चा करना था तक खर्चा करती थी अपने शरीर के ऊपर, तब पहनने लगी। तब हर कोई जैसे सोचता नहीं है कि कहते हैं कि बुढ़ारे में जवानी चढ़ल है, उस प्रकार से एक हर कोई सोचने लगा। तो सोचने लगा तब क्या हुआ कि फिर अब नंजम्मा सोचने लगी कि अब इसके पास, तो सोचने लगी कि इसके पास बहुत पैसा है। किसके पास? नंजम्मा के पास, क्योंकि पहन ओढ़ रही थी बहुत। तब नंजम्मा सोचने लगी मंगम्मा के पास बहुत पैसा है। तो ये क्या हुआ ना कि अपन लालच के दौरान सोचने लगी कि अब इसको हम अपना हिला देते हैं। हर कोई सोचता है कि जब 2 दिन लड़ाई होगा उसके बाद तीसरा दिन देखिएगा ना जब पैसा कमा लगेगा कोई, जैसे इस प्रकार से दर्शाया गया कहानी के उस दौरान कह रहे हैं कि कोई के अगर लड़ाई झगड़ा कर देखिएगा और लड़ाई हो ही रहेगा, ठीक है। और लड़ाई होने के बाद 5 रोज के बाद देखिएगा ना कि जब पैसा उसके पास निमन खाना बन रहा है या कोई चीज़ हो रहा है, तो क्या करेगा ना कि जाके पहले ही तुमको मतलब कि आपको खाना बनाने से पहले ही वो खाना बना देगी। तो इस तरह से वो भी करने लगी। नंजम्मा जाकर खाना बना देती थी, चूल्हा चौकी कर देती थी, फिर उसके बाद पोता के भेजने लगी। और इस तरह से नंजम्मा मंगम्मा के क्या कर और मतलब कि एक गो में फिर रहने लगी। एक गो में रहने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि नंजम्मा फिर कही कि अच्छा आप ही बताइए। फिर जो नंजम्मा है मंगम्मा से बात कर रही है, कह रही कि इसे अच्छा आप ही बताइए, अगर आपको बेटा गलती करता था तो आप नहीं मारते थे। इस तरह से मतलब कि कहने लगा कि आप गलती करते थे तो आप बेटा को नहीं मारते थे। तो उसी प्रकार से हम भी अपने बेटा के मार रहे थे, तो अब हो गया गलती, अब क्या कीजिएगा, माफ़ कर दीजिए। अब साथ में अब रहने लगी, सब कोई अब रहने लगी। उसके बाद फिर कहानी अब ख़त्म हो जाता है। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव बस एजे बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा कि दही बेचने कौन जाती थी? मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो वेंकटपुर। कहाँ दही बेचने जाती थी? तो बेंगलुरु। और बेंगलुरु में एक और उसके साथ बेंगलुरु में किसके साथ बातचीत करती थी? माँ जी के साथ। और जो बातचीत करती थी उसको क्या कहती थी? तो माँ जी याद रखेगा। उसके परिवार में कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य। जुआड़ी कौन था? तो रंगप्पा था। तो मराई के कुआं कहाँ मिलता था? तो रास्ता में जाने के समय, या शहर में रहेगा, शहर में बेंगलुरु शहर है तो उस तरह समय शहर में दे देगा, ठीक है। तो इस कहानी की बस इतने था। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हुआ तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।